हाँ। ये हाल है। ये देखिए महिला रो रही है खड़ी हुई थाने के बाहर। मेरी चीज चली गई, नू रो रही। क्या क्या गया आपका? दोनों पर नीचे के कुंडल गए, 1.5 तोले के, आधे तोले की अंगूठी है। एक पीड़ित यहाँ पर है, उन्होंने जो है अभी पीसीआर कॉल की है। यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची है। एक खातून है जिनके साथ बिठाकर बैटरी रिक्शे में उनके जेवर लूट लिए गए हैं। थाना शास्त्री पार्क से भी जो है पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई हेड कांस्टेबल यहाँ पर है, पीसीआर की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये शास्त्री पार्क वाली रोड आपको नजर आ रही होगी सामने। ये देखिए, ये सीधे खजूरी से इनको बिठाया गया था। ये गाजियाबाद लोनी के रहने वाले हैं और इनको जो मंदिर बना हुआ है खजूरी चौक पर, स्वीट अग्रवाल है, वहाँ से जो है बिठाकर इनको और यहाँ लाके, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये जगह जो है, ये चौक, ये शास्त्री पार्क चौक है, यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हमने जो बात करने की कोशिश की यहाँ पर जो पुलिसकर्मी पहुंचे कि थाना कौन सा लगता है, वो भी कंफ्यूज है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस तरह की वारदात जो खजूरी से पुल के नीचे से क्या हुआ था आपके साथ, उसके बाद कुछ याद है? याद बस मुझे इतना है कि मुझे रुमाल सा घुमाया मेरे मुंह पे। हाँ। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। हाँ। फिर मुझे यहाँ से ला कर छोड़ दी शास्त्री पार्क में। फिर पता नहीं बहुत देर के बाद मैं यही पड़ी रही। फिर थोड़ा बहुत मुझे होश आया। होश आने के बाद में मैंने अपने ये कान वान देख के, मेरे कुछ नहीं था, ना अंगूठी थी, परस नहीं था, परस मेरे हिस्से निकल रहा। फिर मैं ऐसे ही घूमती गिरती पड़ती सी, मैं वहाँ चली गई राशन वाले के यहाँ। राशन वाले के यहाँ जाकर फिर मैंने बताया, मगर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन करा मेरे हस्बैंड को, तो फिर ये आए वहाँ से, फिर मुझे ही लेकर आए फिर यहाँ पे। उसके बाद इनको मैंने सब बता दी। उस रिक्शे में कितने लोग बैठे थे? दो लोग। हाँ, एक ड्राइवर था, एक पीछे था। तो जो रिक्शे में आपके साथ बैठा था उसने क्या कोई रुमाल सुनाया आपको? हाँ, उसी ने सुनाया। कैसे किया था, क्या किया था? ऐसे करके ऐसे करा था, ऐसे। अच्छा, उसमें कोई नशीली दवाई थी? हाँ। जो उसने आपके चेहरे के आगे घुमाया? हाँ। उसने कोई मास्क लगा रखा था? मास्क लगा रखा था। हाँ, लगा रखा था। हाँ। उसका असर आपको हुआ तो आप यहाँ पे कैसे, किसको मिले, ये आपने बताया अपने हस्बैंड को? जी, अपने हस्बैंड को आपने किस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने राशन वाले से फ़ोन करवाया। फिर उन्होंने फ़ोन करा, उनको सरताज भाई ऐसे से बात होगी, तुम आ जाओ। फिर आए ये यहाँ पे। फिर भी मुझे कितनी देर के बाद आपको होश आया? कम से कम आध पौन घंटा हो गया था, 1 घंटा। 2 घंटे के बाद? हाँ। कहाँ पे मिले थे जब आपको होश आया था? यहीं मिली मैं, यहाँ जगह का नाम बताइए। शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क। बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों, कानून पर सबको विश्वास होता है, आपको भी और जितने लोग देख रहे हैं उनको और हमको सबको, कि कानून सबके लिए बराबर है और सबको इंसाफ मिलता है। जब लोग परेशान होते हैं तो रास्ता देखते हैं थाने का, कि हम थाने जाएंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन क्या हो, एक पीड़ित जिसके साथ ऐसा हुआ कि खजूरी से चली, जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर खजूरी खास इलाका आता है, खजूरी पुल के नीचे से बैठी, रमजान का महीना चल रहा, आपको बता दें, वैसे ही रोजे से है। खजूरी पुल के नीचे से बैठी और उनको शास्त्री पार्क आना था। उनको 5वें पुस्ते तक तो याद रहा, लेकिन 5वें पुस्ते के बाद उनको ये याद नहीं रहा कि उनके साथ हुआ क्या। बताया जा रहा, पीड़ित ने भी बताया कि उनको 5वें पुस्ते तक तो याद है, उसके बाद उनको कुछ रुमाल टाइप का, एक बैटरी रिक्शे में पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसको रुमाल कुछ हिला दिया गया और सुंघाने के बाद उनको नशा दे दिया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उस महिला को शास्त्री पार्क बस स्टैंड पे लाके छोड़ दिया गया। उसकी जब आँख खुली, वो शास्त्री पार्क बस स्टैंड जहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर उसकी आंखें थी, वो मौजूद थी महिला जिस वक्त उसकी आँख खुली। अब यहाँ से जाती है सुबह पीसीआर कॉल। जी हाँ, आपको बता दें, सुबह 12:53 पे, ये 10:30 बजे का मामला है, लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये डरे हुए थे, इन लोगों ने 12:53 पे पीसीआर कॉल की। पीसीआर की गाड़ी पहुंची, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बातचीत कर रही है कि जी कैसा क्या हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मामला आ गया शास्त्री पार्क थाने में। शास्त्री पार्क थाने से उस्मानपुर में और उस्मानपुर से खजूरी में। और आगे की बात हम आपको और आगे बताएंगे, लेकिन पहले जो एक बार आप पीड़ित जो महिला है उसकी सुन लीजिए, आखिर कैसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सीना हसीना। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लोनी की। लोनी। क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ लूटपाट बताइए हुई। थोड़ी तेज। जी लूटपाट हुई मेरे साथ। जी। मेरे कानों के छीन लिए, तले ऊपर के अंगूठी छीन ली, परस रखा था परस भी छीन लिया। परस में 2000 रुपए थे, अच्छा। वो भी ले लिए। हाँ, और मुझे नशे की हालत में शास्त्री पार्क छोड़ दिए। हाँ। कहाँ से बैठी थी आप हसीना जी? मैं खजूरी से बैठी थी, फ्लाईओवर के नीचे से। और कहाँ तक आपको याद रहा कि कहाँ तक आपकी आंखें खुली रही जब होश था आपको? 5वें पुश्ते तक। 5वें पुश्ते तक। जी। और 5वें पुश्ते के बाद आपको शास्त्री पार्क लाके छोड़ा? शास्त्री पार्क ला कर छोड़ा। आपने पुलिस को बुलाया हाँ, पुलिस कंप्लेंट करी थी कि तकरीबन जैसे पता चल पा रहा है PCR कॉल आपने जो है 12:53 पे की थी, और अब तकरीबन टाइम क्या हो रहा होगा जरा बताइए? तो 4:30 बज रहे हैं। क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से आपको दिया गया है? कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। कहाँ कहाँ थाने में अभी तक आप गई हैं? पहले शास्त्री पार्क गए, फिर उस्मानपुर गए, फिर उस्मानपुर से फिर शास्त्री पार्क गए, हाँ, फिर शास्त्री पार्क से फिर उस्मानपुर आए, हाँ। उस्मानपुर से फिर शास्त्री पार्क, ऐसे ही चक्कर कटवा रखे फिर शास्त्री पार्क गए। अच्छा। खजूरी भी गए आप? खजूरी भी गए, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्री पार्क थाने में क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी उस्मानपुर थाने वालों ने क्या कहा? उस्मानपुर वालों ने कहा कि वहाँ जाओ शास्त्री पार्क, और शास्त्री पार्क वालों ने? वो भी कह रहे उस्मानपुर जाओ। उस्मानपुर जाओ। जी। ये हाल है थानों के। जी हाँ, ये हाल है थानों के। किससे यकीन करोगे आप? किस पे विश्वास करोगे? किससे इंसाफ मांगोगे? पत्रकारों के हाल हैं। इनके हस्बैंड तिरछी नजर न्यूज दैनिक हिंदी समाचार पत्र में काम करते हैं। सोच कर देखिए आप, लोनी गाजियाबाद के सम्मानित पत्रकार हैं। ये महिला आंखों में आंसू हैं, रोजे से हैं सुबह से। और सुनिए, चलो आपने महिला पीड़ित का बयान सुन लिया, अब हमारी सुनिए। हमने जो एडिशनल DCP है संदीप लांबा, उनको कॉल की। उन्होंने कहा रमेश कलसान थाना सेलम उस्मानपुर के जो जिम्मेदार हैं थाना प्रभारी, उनसे बात कर लीजिए। हमने थाना प्रभारी को कॉल की। थाना प्रभारी कह रहे हैं जी पहले हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, तब हम उसके बाद मामला लेंगे। ठीक है, चलो। उनने ये कह दिया। थाना पहले बात होने से पहले थाना प्रभारी से उस्मानपुर शास्त्री पार्क में गए। शास्त्री पार्क वाले SHO ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं लेंगे जी ये वहाँ पर। वहाँ चलती रही भैया, आपस में बहस होती रही, मतलब तय नहीं कर पा रहे कि इलाका किसका है। शास्त्री पार्क वालों ने उस्मानपुर भेज दिया। अब उस्मानपुर आए तो उस्मानपुर वालों ने खजूरी भेज दिया कि जी खजूरी जाइए। चलिए, खजूरी गाड़ी लेकर गए। महिला पीड़ित कहाँ थी? साथ में थी आप गाड़ी में? जी। सही थी ना? हाँ, आपसे रास्ता वास्ता पूछा, कहाँ क्या हुआ आपके साथ? सब कुछ बता दिया मैंने। सब कुछ बता दिया। ये पीड़ित महिला साथ में थी, गाड़ी में बैठी हुई, ये सब कुछ बता रही है कि जी खजूरी वाले ने हाथ खड़े कर दिए। जी नहीं, हमारे पास में तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा तो थाने का मामला ही नहीं है। कि आप वहाँ जाइए जहाँ पे महिला को छोड़ा गया है, यानी कि महिला के साथ लूटपाट होने के बाद जहाँ महिला को छोड़ा गया, आप वहाँ जाइए। महिला आपको बता दें फिर शास्त्री पार्क आ जाती है लेके। अब शास्त्री पार्क वाले फिर मना करते हैं जी हम तो लेंगे नहीं। अब उस्मानपुर आ जाते हैं। अब भैया जब DCP सर के पास कॉल की गई, DCP सर ने कहा, संदीप लांबा एडिशनल DCP हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जी मैं बोल रहा हूँ SHO को कॉल करके, अभी तक FIR नहीं लिखी गई। टाइम 4:30 बज रहे, केवल और केवल अभी थाना प्रभारी जो पहुंचे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी ठीक है हम कार्रवाई कर देंगे। मतलब महिला के बूंदे चले गए कानों में से, लोग निकालने की कोशिश की नाक में से, हाथ की सोने की अंगूठी छीन ली, महिला रोजे से है, महिला रो रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस इधर जाइए जी उधर जाइए जी, चक्कर पर चक्कर कटवा रखे हैं। किससे उम्मीद करोगे आप बताइए? हम पत्रकार हैं, हम लोगों से कहते हैं जी पुलिस पे यकीन रखिए, आप पुलिस आपके साथ हैं, बेफिक्र रहिए, पुलिस इंसाफ दिलाएगी। और जब यहाँ पत्रकारी चक्कर काटने पे लगे पड़े, किससे उम्मीद करोगे जी? ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो इलाका किसका है। क्या कहा आपसे? आप रोइए मत ना, देखिए जरा कैमरामैन से कहेंगे जरा आगे आके दिखाइए, आंखों में आंसू है, रोजे से आप? जी। अब बताइए, ये रो रही है, ये एक पत्रकार की बीवी है। आम नागरिक का सोचिए आप क्या हाल होगा। क्या उम्मीद है? क्या कहा आपसे? कब क्या लग रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ नहीं लग रहा अभी तक। आप रो क्यों रही है? मेरी चीज चली गई, नू रो रही। क्या गया आपका? दोनों पर नीचे के कुंडल गए, 1.5 तोले के, आधे तोले की अंगूठी है,
2 तोले सोना गया मेरा, अच्छा 2000 रुपये 2000 रुपए। जी। और पुलिस ने आपको सिर्फ इधर से उधर घुमाया। हाँ। ये हाल है। ये देखिए महिला रो रही है खड़ी हुई थाने के बाहर। अब किससे उम्मीद करोगे भाई साहब? 12:53 पे पीसीआर कॉल गई है। दिल्ली पुलिस से कहेंगे देख लीजिए टाइम, आप 12:53 की पीसीआर कॉल दर्ज हुई है और सुबह से 4:30 बज गए। अब आ जाइए जरा इधर। ये तिरछी नज़र दैनिक हिंदी समाचार पत्र में काम करते हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, कोई वैसी नहीं है चलते फिरते यूट्यूबर नहीं है। आप इनके हस्बैंड का नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सरताज खान है। सरताज खान भी देखिए, सरताज खान की आंखों में भी आंसू हैं। सर कहाँ से आप सुबह से हम देख रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ हुआ अभी तक? ऐसा है, सुबह हमारी महिला जो पत्नी है वो आई थी हाँ। और उनके साथ लूटपाट हो गई थी। जब से इन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ये फिर घटना बताइए। हुई हाँ, तो दुख की तो बात है। हाँ, और मैं सुबह से जो है ना, कहना मतलब है जब से कॉल करी है हाँ, थाने चौकियों के, मैं इसके चक्कर लगा रहा हूँ, कभी उस्मानपुर, कभी इसमें, और कभी शास्त्री पार्क, कभी खजूरी जा रहे हैं, कभी कोई ये कह रहा है कि यहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा। बस ये परेशान कर रखा है सुबह से, किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अभी आप एसएचओ साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो जी हम तुम्हारी कार्रवाई करते हैं। सुबह आपने 12:53 पे पीसीआर कॉल की थी, सुबह से अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई आपकी? नहीं, हमारी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, खाली आश्वासन मिला अभी तक। आश्वासन। डीसीपी सर से बात हुई, वो उन्होंने क्या कहा? डीसीपी सर से जो पत्रकारों की आपके बात हुई है, जो आपके साथी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं एसएचओ को बोल देता हूँ, उनसे मिल लो जा करके आप। डीसीपी का कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा एसएचओ पे? नहीं, उनके कहने का कोई वो नहीं हुआ। ये खड़े हैं पत्रकार सरताज खान, उनकी बीवी हसीना। ये दिल्ली रहने लायक बची नहीं है दोस्तों। रेखा गुप्ता ने पद संभाल लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, नई नवेली सरकार तो दिल्ली के अंदर बन गई है। आश्वासन दिया जा रहा है कि अब दिल्ली को सुधारेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, लेकिन सुरक्षित है कहाँ ये बताइए ना आप। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है और इसमें क्राइम सबसे ज़्यादा है। आए दिन इस तरह की पीसीआर कॉल थाने में आती हैं, लेकिन गैंग इतना सतर्क है कि रुमाल सुंघाता है, सोना जेवरात लूटता है और भाग जाता है। पुलिस देखती रह जाती है कि हुआ क्या है, पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही जी। इस तरह के 2-3 वारदात हो चुकी हैं। थाना उस्मानपुर में कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन भाई साहब ये पकड़ नहीं पा रहे। सोच कर देखिए आप। अब आपको करना है कि आपको किससे उम्मीद करनी है? ये दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, पत्रकार यहाँ सारे खड़े हुए हैं, लेकिन अब इनको आश्वासन दिया गया है। देखिए एसएचओ की तरफ से कहा गया है कि अब जो है थाना प्रभारी कि आप हम जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि अभी जो है इन्होंने इलाका ही तय नहीं किया कि वो कौन से थाने में आ रहा है। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले लोहे के पुल पर भी एक ऐसी वारदात हुई थी। एक नौजवान का जो वेलकम का रहने वाला था, उसका कत्ल कर दिया गया था। 8 साढ़े 8 बजे कत्ल हुआ था उसका। और वहाँ थाना कोतवाली और वहाँ पर डीसीपी ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और डीसीपी शादरा आपस में ये करते रहे पुलिस वाले कि जी हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। वहाँ पर क्राइम टीम 11 साढ़े 11 बजे पहुँची थी, लाइव रिपोर्ट करके हमने आपको दिखाया था। सोचिए आप, आम इंसान की कोई कीमत नहीं है, जान की जा रही है जाई। ये चल रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, ये चल रहा है दिल्ली में। खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, अब देखना होगा क्या कुछ सुधार होगा। क्या इन महिलाओं का जो रोती फिर रही है थाने के बाहर, कभी शास्त्री पार्क, कभी खजूरी, कभी उस्मानपुर, क्या ऐसी महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये छीना झपटी चोरी डकैती कम हो पाएंगी दिल्ली के अंदर? क्योंकि रेखा गुप्ता कह रही है कि दिल्ली से हम क्राइम खत्म कर देंगे। चलो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सब हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।